श्री परमात्मा नमः। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशे मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भाव यह है कि जीव मात्र हमेशा दुख मिटाना चाहते। दुख मिटाने का दो उपाय है। एक उपाय तो जीव मात्र भी कम या अधिक जानते तो है, पूरा तो नहीं जानते हैं पर कुछ कुछ जानते हैं। और मनुष्य थोड़ा विशेष जानते हैं, और जानते पशु पक्षी आदि कीट पतंगे सारे ही जीव मात्र जानते। दूसरा जो दुख मिटाने का उपाय है वो उपाय जानना अति कठिन है। वो तो उपाय गुरु कृपा से किसी के समझ में आते। अब एक तो उपाय ये है कि जैसे ऐसा जीवों को प्रतीत होते हैं कि भूख लगने से दुख होता है, तो भोजन करने से भूख की निवृत्ति हो जाती है। तो भोजन करने का प्रबंध करने में जीव मात्र भी कुछ न कुछ लगे रहते। प्यास लगने से दुख होता है, प्यास की निवृत्ति के उपाय में भी जीव लगे रहते। सर्दी से दुख होता है, सर्दी के बचाव के लिए भी जीव उपाय करते। गर्मी से दुख होता है तो गर्मी के बचाव के लिए भी उपाय करते। अनेक तरह की जो बीमारियां हैं उस बीमारियों की निवृत्ति में भी जीव उपाय करते हैं। पर सज्जनों, ये दुख निवृत्ति का जो उपाय है ये क्षणिक है। भूख मिटाते हैं तो दुख भूख का मिट तो जाते पर वापिस तैयार हो जाते। भूख वापस लग जाती है, प्यास वापस लग जाती है, सर्दी वापस लग जाती है, गर्मी वापस लगती है, बीमारियां वापस आ जाती है। ऐसे मिटाते रहते हैं, दुख तैयार होते रहते, मिटाते रहते, दुख तैयार होते रहते। ऐसा उपाय करने में जीव मात्र रात दिन फंसते रहते हैं। पर ये उपाय क्षणिक है, मिटते तो है पर तैयार हो जाते हैं। दूसरा जो उपाय है वो उपाय ऐसा है कि दुख मिटाने के बाद में वापिस दुख उत्पन्न ही नहीं होते। दूसरा उपाय है दुख उत्पन्न न हो ऐसा उपाय, जिन उपाय के करने से दुख उत्पन्न न हो। तो मिटाने की बात भी कहाँ। ऐसा जो उपाय है जिन उपाय से दुख उत्पन्न न हो, ऐसा उपाय सतगुरु की कृपा से मिलता है, और वो कोई अधिकारी पुरुष को मिलता है। और
वो उपाय मिलता है मनुष्य तन जीव को मिलता है तब, नहीं तो नहीं मिलते। क्यों कि ये जो दुख होने का जो कारण जीव जानते हैं ना, ये दुख होने का कारण जीव गलत जानते। दुख होने का कारण जो भूख प्यास सर्दी गर्मी बीमारियां चोट लगना, ये दुख होने का कारण जो जीव जानते हैं ना, ये दुख होने का मुख्य कारण नहीं है। दुख होने का मुख्य कारण कोई और है, और वो समझ में आना कठिन बात है। वो सदगुरु की कृपा हो जाती है किसी के ऊपर तो भी वो समझ सकता, नहीं तो नहीं समझ सकते। तो सदगुरु की कृपा मनुष्य तन जीव को मिलता तब सदगुरु की कृपा होती। दुख होने का मुख्य कारण सतगुरु जानते हैं, और वो निवृत्त होने का भी उपाय सतगुरु जानते हैं, वही सतगुरु कहलाते हैं, नहीं तो सतगुरु नहीं है, पाखंडी। तो दुखी होने का मुख्य कारण है कि जीव अपने आप को शरीर रूप जान देते। जीव अपने आप को शरीर रूप जानते हैं और शरीर की दशा को अपनी दशा मानते, और शरीर की दशा में शरीर को नष्ट करने का जो कारण है वो नष्ट करने वाला जीव को ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमको नष्ट करने वाला है, क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर को नष्ट करने वाले को अपने आप नष्ट करने वाला मानते हैं। तो वो शरीर को अपना आपा मानना वो भ्रमवश मानना है, वो मानना यथार्थ नहीं है। अपना आपा अपने शरीर रूप नहीं है, अपना आपा शरीर से अलग चेतन अविनाशी निराकार स्वरूप है, और शरीर एक अपने पास में अपने ही कर्मों से बना हुआ एक संसार के खेल करने का एक साधन है, एक संसार के व्यवहार करने का साधन ऐसा कह दो, या संसार का खेल करने का साधन ऐसा कह दो। ये संसार का जो जो कारोबार दिखाई देते हैं ना, अच्छा बुरा, ये सब चेतन का खेल है, और ये जो खेल करने का साधन है, ये खेल करने का साधन है जिसमें मुख्य जो खेल करने का साधन है उसको कहते हैं शरीर। शरीरों की तो गिनती कोई नहीं कर सकते है, पर शरीर कितनी के तरह का है ऐसे शास्त्रों में गिनती भी बताते कि जीव के पास 84 लाख तरह के शरीर है। 84 लाख शरीर है ऐसा नहीं कहते, 84 लाख तरह का शरीर है। वो 84 लाख तरह का शरीर है, वो 84 लाख तरह का ही खेल करने का साधन है। उसी से वो जिनके पास जो शरीर साधन है वो उसी साधन से जो जो खेल होता है ना वो खेला उसी साधन से करते हैं। ऐसे अपने अपने शरीर रूपी साधन से ये चेतन खेल करते, ये 84 लाख तरह का संसार का खेल है। ये शरीर अपने आप के अनुभव में रहते तो हमेशा है, क्योंकि चेतन स्वयं प्रकाश कहलाते। स्वयं प्रकाश का अर्थ होता है चेतन अपने आप को स्वयं ही जानते हैं। पर जानना दो प्रकार का होता है,
दो प्रकार का कैसे होता है? एक तो सामान्य जानना होता है, एक विशेष जानना होता है। सामान्य जानने का अर्थ होता है अपने आप को थोड़ा सा, थोड़ी रूप में जानते हैं, थोड़ी मात्रा में जानते। थोड़ी मात्रा में कितना? क्या मैं हूं इतना जीव हमेशा जानते। और पूरा जाने जब क्या जानना होता है? पूरा जाने जब ऐसा जानना होता है कि मैं शरीर से अलग हूं। जब वो जानना होता है, वो जानना होता है पूरा। उसको कैसे? विशेष जानना। और ये जो अपने आप को मैं हूं ऐसा जानते हैं ना, ये जानना होता है। इस जानने को कहते हैं सामान्य जानना। अब सामान्य जो ज्ञान कोई वस्तु का होता है ना, उसमें भ्रम हो जाते हैं। जैसे महापुरुष दृष्टांत देते हैं समझाने के लिए कि जैसे अंधेरे के कारण जेवरी ढूंढने वाले आदमी को अपनी ही जेवरी दिखाई देते हैं, तो अंधेरे के कारण वो जेवरी का ज्ञान तो होता है, तो सामान्य ज्ञान होता है। सामान्य का अर्थ क्या है? ऐसा तो ज्ञान होता है, पर जेवरी है ऐसा विशेष ज्ञान नहीं होता है। तब वो जेवरी को जेवरी न जान करके भ्रम से वो जान लेते हैं कि कुछ सर्प है। वो कहते हैं, उसी ज्ञान को कहते हैं भ्रम ज्ञान। जब जेवरी को जान करके जेवरी खोजने वाला राजी होना चाहिए, पर उसी जगह जेवरी खोजने वाला जेवरी को जान करके दुखी होता है। कारण क्या दुखी होने का? कि वो जेवरी का सामान्य ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान तो हुआ नहीं। और सामान्य ज्ञान हुआ जब ऐसा भ्रम हो गया कि ये कोई सर्प बैठा है, तब वो सर्प मेरे घर में आ गया, ऐसे करके वो दुख होता है। अब उसी दुख भुगतान से मुक्त होने का उपाय क्या है? जब वो अपने जेवरे को ये जेवरा है मेरा ऐसा जान लेगा, तो उसी सर्प जानने के दुख भुगतान से मुक्त हो जाएगा। पर वो कैसे होगा? कि किसी की नजर तेज होने से किसी को वो उसी जेवरे का भी विशेष ज्ञान हो गया, वो उसी भयभीत हुए आदमी को कहेगा कि तू डर रहा है कि मेरे घर में सर्प आया है, तेरे घर में सर्प नहीं आया है, तू जेवरा खोज रहा है, यह तेरा जेवरा ही है, तेरे को भ्रम से सर्प रूप दिख रहा है। ऐसा कहने से वो भी विशेष रूप से जानकारी करने के लिए उपाय करेंगे ना, तो वो भी जान लेंगे, ओहो मैं खोज रहा था यही जेवरा है, भ्रम से मेरे को सर्प दिखाई दिया। ऐसे जानने से वो सर्प के भय से मुक्त हो जाते हैं, फिर वो दुख से मुक्त हो जाते हैं। यह तो एक दृष्टांत महापुरुष देते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ संसार के जो जन्म मृत्यु आदि महान लक 84 आदि जूनियों के महान और नरक आदि के महान कष्ट भोगने के दुख के निवृत्ति का उपाय क्या है और कारण क्या है, उसके विषय में महापुरुष समझाते हैं कि अपने आप को सामान्य ज्ञान तो हमेशा रहते हैं, तो अपने आप को शरीर रूप ही भ्रम से जानते। यह दशा अज्ञानी जीवों की हमेशा बनी रहती। अब शरीर रूपी अपने आप को जानते हैं, तो शरीर को नाश होने का जो कारण है उसे हमेशा दुखी रहते। कभी भूख से पीड़ित होते हैं तो भूख निवृत्ति के उपाय में लगते हैं, प्यास से पीड़ित होते हैं तो प्यास के उपाय में मिटाने के उपाय में लगते हैं, सर्दी से पीड़ित होते हैं तो सर्दी मिटाने के उपाय में लगते हैं, गर्मी के दुख से
पीड़ित होते हैं तो गर्मी मिटाने के उपाय में लगे हैं, कोई प्रकार की शरीर की बीमारी से अपनी बीमारी मान करके दुखी होते हैं तो शरीर की बीमारी मिटाने में लगे रहते हैं, कोई शरीर पर दुश्मनों की चोट आदि उसी से बचाव में भी उपाय करते रहते हैं। ऐसे ये उपाय करते हैं और करते हैं उपाय तो ये क्षणिक दुख मिटते भी हैं। भोजन करते हैं तो भूख दुख मिटते हैं, प्यास का दुख पानी पीने से मिटते हैं, सर्दी के बचाव से भी मिटते हैं सर्दी का, गर्मी के बचाव से गर्मी का, बीमारी के बचाव से औषधि आदि से बीमारी का दुख ऐसे मिटते हैं, पर मिटते हैं क्षणिक और तैयार हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ऐसे तैयार होते रहते हैं, मिटते रहते हैं, तैयार होते रहते हैं और पीड़ित रहते हैं जीव हमेशा। ये पीड़ा मिटाने का 84 लाख जो साधन है शरीर, उसी 84 लाख शरीर साधनों के में एक ही मनुष्य ऐसा शरीर है जिस शरीर के वो उपाय सतगुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है, जो वो अपने आप को शरीर से अलग विशेष रूप से जान लेते हैं। शरीर से अलग अपने आप को जान लेते हैं तो शरीर की दशा को अपनी दशा न मान करके अपनी दशा का ज्ञान हो जाते हैं। तब वो अपने आप की दशा क्या है, अपनी दशा है अपने आप को न तो कोई भूख अपना कुछ बिगाड़ सके, न प्यास अपना कुछ बिगाड़ सके, न सर्दी कितनी हो तो अपना कुछ बिगाड़ कर सकते हैं, न गर्मी कितनी हो तो अपना कुछ बिगाड़ कर सके, न शरीर की कितनी बीमारी हो तो शरीर को नष्ट कर सकते हैं, अपना कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। और शत्रु आदि का अस्त्र शस्त्र कितना भी प्रभाव गहरा हो तो भी हमारे घाव नहीं कर सकते। ऐसा हमारा स्वरूप है और ऐसी हमारी दशा हमेशा बनी रहती है, जिस दशा में कोई तरह का खतरा है ही नहीं, कोई तरह का बिगाड़ कभी होता ही नहीं है, कोई तरह का नुकसान कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद में अपने में कोई खतरा नहीं और अपना कभी बिगाड़ नहीं होते हैं, ऐसा जिसको ज्ञान हो जाते हैं उसी ज्ञान रूपी उपाय से अपना सारा दुखों का मूल खत्म हो जाते हैं, फिर दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है और फिर दुख पैदा भी नहीं होते हैं। तो ऐसा जो उपाय है दुख का मूल खत्म हो जाए, ऐसा उपाय मनुष्य जन्म में ही जीव कर सकता है। दूसरा जो शरीर है उस शरीर में जीव सुनते तो है, पर जो मनुष्य की भाषा में वो न तो बोल सकते हैं और न वो मनुष्य की भाषा में समझ सकते। सुनते तो मनुष्य की तरह वो भी है पर समझ नहीं सकते, और समझ नहीं सकते तो वो सुना हुआ काम नहीं आते। कैसे कि जैसे दृष्टांत पर तौर पर समझे कि सुना हुआ कैसे काम नहीं आते, कि जैसे काम नहीं आते हैं कि जैसे कोई आदमी यात्रा करते निकले और आगे जो गांव की यात्रा करते हैं उसी गांव का रास्ता नहीं जानते, वो मार्ग नहीं जाने तो फिर किसी जानकार को पूछते हैं कि भाई अमुक गांव मेरे को जाना है और रास्ता तुम बता। तो वो बताते हैं रास्ता, और अपने वो उसकी भाषा समझ में नहीं आती है तो बताने वाला बताते हैं और सुनने वाला सुनते हैं, तो वो सुना हुआ उसके काम आते हैं क्या? नहीं आते, समझ में नहीं आते तो नहीं आते। ऐसे जीव मात्र भी शरीरधारी सुनते तो है पर जो अपना स्वरूप शरीर से अलग अविनाशी है, ऐसा जो महापुरुष उपदेश देते हैं, अपने आप को शरीर से अलग बताते हैं, ऐसा जो उपदेश महापुरुष देते हैं वो उपदेश सुनते तो पशु पक्षी आदि सब भी है, पर वो सुनकर समझ नहीं सकते। इसीलिए वो ज्ञान अपने आप का ज्ञान शरीर से अलग नहीं कर सकते हैं और अपने आप को शरीर रूप मानते रहते हैं और शरीर की दशा को अपनी दशा मानते रहते हैं और भूख प्यास रोग पीड़ा आदि से पीड़ित हमेशा होते रहते हैं और ये दुख भोगते ही रहते हैं। ये जीवों की दशा बनी रहती है। इस वास्ते जीव को 84 लाख में शरीरों में बढ़ते 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 अब मनुष्य तन मिला है, पर मनुष्य तन मिलने पर जो ये उपाय है, ये उपाय अपन पूछ नहीं सकते
और बताने वाला है वो हमको कैसे बताए, और वो बताते हैं तो भी हम उसकी भाषा समझ नहीं सकते। यह दशा पशु पक्षी की तरह मनुष्य की बनी हुई रहती है। और ऐसे तो जीव मात्र मनुष्य जन्म पाकर दुख मिटाना तो चाहते हैं ही, इसमें तो कोई फर्क नहीं। पर दुख मिटाने का जो ये उपाय पशु पक्षी करते हैं, इसी उपाय में मनुष्य लग रहते हैं। और फिर कोई अधिक कुछ जानने की चेष्टा करे तो फिर बहुत से जो पाखंडी लोग हैं वो उल्टा रास्ता बता देते, ऐसा करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा करो तो तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा, और ऐसा करो तो ये उपाय है। अरे भाई, जन्म दोबारा नहीं होगा, अरे जन्म तो हुआ ही नहीं, दोबारा की बात क्या है? जन्म का तो भ्रम हुआ है, भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से होती है। और दूसरा उपाय बताने वाले पाखंडी लोग बहुत है, इसीलिए उसी पाखंडियों के विचार चक्र में पड़ जाते हैं और वो अनेक तरह का तप पर, जप पर, ध्यान, ऐसा कुछ न कुछ पाखंडी लोग ध्यान करवाते रहते हैं, और लुटेरे वो उसको लूट लूट करके खाते रहते हैं। और ऐसे पाखंडियों का चक्कर में मनुष्य तन पा करके भी पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो बेचारा वो ऐसे ही मनुष्य जन्म का समय भी व्यर्थ खो देते हैं। इसी वास्ते क्या है, अभी जो ये अपना विचार उत्पन्न हुआ कि गुरु महाराज की प्रसाद अपने को जो मिली है, जिन प्रसाद से अपन वो प्रसाद पा करके इसी शरीर को अपना आपा मानने को कहते हैं देह अभिमान, देह को आपा जानना। तो देह अभिमान हमारा दूर हुआ है, और जिन उपाय से हमारा देह अभिमान दूर हुआ है, जिस सतगुरु की कृपा से हमारा जो देह अभिमान दूर हुआ है, वो उपाय हम भी आगे जानने की कोशिश का उपाय कर रहे हैं। तो अभी किसी सज्जन ने ऐसा बताया कि आज की समय में ऐसा उपाय है कि ये अब मशीनों का ज़माना है, ऐसी ऐसी मशीनें है जो जिस मशीनों में एक आदमी बोलकर अपना कुछ बात बताना चाहते हैं तो उसी बात में ऐसे कैच करके आगे फैला देने का जो उपाय है, वो उपाय आज की टाइम में लागू है। इसीलिए ये जो उपाय है, ये सज्जनों की कृपा से मेरे विचार में भी आया है, और मैं भी इसी उपाय को ले करके ये करना चाहता हूँ। गुरु जम्बे सर्व भगवान की।